नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी मॉर्निंग में ये थ्योरी की क्लास रहने वाली है, ये रहेगी दोस्तों यहाँ से बल या फोर्स से संबंधित। दोस्तों, पिछली क्लासों में अपन ने उत्तोलन के बारे में देख लिया था। आज जो अपनी क्लास फोर्स है यह बल से संबंधित रहेगी। यह इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप जरूर वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी ग्रुप में आप शेयर करते रहे क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ से कि जो अपन ने क्लास स्टार्ट कर रखी है आज की, जो फोर्स या बल से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। क्यों? यहाँ से सीधा सीधा इजीली फैक्ट के आधार पर 1 या 2% यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बल किसे कहते हैं, यानी बल किसे कहते हैं। सबसे पहला अपन फोर्स पढ़ रहे हैं यानी बल पढ़ रहे हैं, तो बल किसे कहेंगे? तो एक कारक का दूसरे कारक पर प्रभाव होता है, वो बल कहलाता है। यानी किसी भी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का अगर प्रभाव होता है तो वो बल कहलाएगा। क्यों? कि अगर कोई वस्तु है वो एक जगह ही रुकी रहेगी, अगर दूसरा कारक उस पर धक्का लगाएगा तो वो वस्तु वहां से हिल जाएगी, अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगी, तो वो बल कहलाएगा। तो इसका मतलब एक कारक का दूसरे कारक पर प्रभाव बल कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु को धकेलना या खींचने की चेष्टा, किसी भी वस्तु को पुल एंड पुश करना यानी खींचना या धकेलने की जो इच्छा होती है वो ही क्या कहलाती है? बल कहलाती है। दूसरी बात, किसी वस्तु को उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ही बल कहलाता है। यानी एक बार किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, मान लो कोई वस्तु आ रही है तो उसको रोकना है तो भी बल लगाना पड़ेगा, या फिर कोई वस्तु रुक रही है तो उसको चलाना है तो भी बल लगाना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु की मूल स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या है? वो बल कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे बल अपन ने देख लिया। इसी के साथ में बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक अपन देखते हैं किसके अलावा मेजरमेंट किया जाता है। तो बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक यहाँ पे न्यूटन होता है, लेकिन ब्रिटिश प्रणाली में अगर इस बल को अपन मापते हैं तो वो पाउंड के अंदर मापा जाता है। साथ में ही CGS प्रणाली भी होती है दोस्तों यहाँ पे। तो CGS प्रणाली में अगर बल को मापते हैं तो वो डाइन की श्रेणी में आता है। ये अपने को यहाँ पे मेजरमेंट के आधार पे अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही जो बल होता है वो बल किसके बराबर होता है? तो बल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी मास यानी द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। यानी बल किसके बराबर होगा? तो बल द्रव्यमान और किसका? त्वरण का गुणनफल होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का पूरा वजन होता है द्रव्यमान, और त्वरण क्या होता है? उस पर लगाया गया बल। तो इन दोनों का गुणनफल होगा, वो ही यहाँ पे बल कहलाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे बल कितने प्रकार का होता है? तो बल 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक बल, दूसरा बाह्य बल। लेकिन बल की प्रकृति के आधार पर देखें तो बल 2 प्रकार का ही होगा, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लेकिन प्रकृति के आधार पूछे तो भी 2 प्रकार का होगा, संरक्षी असंरक्षी। लेकिन यहाँ पे अगर बल के बारे में पूछे तो वो एक आंतरिक बल, दूसरा बाह्य बल कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से अपन देखते हैं इसी के साथ में जो पहला बल है आंतरिक बल, वो क्या होता है? दोस्तों, आंतरिक बल वह बल होता है जो किसी तंत्र विशेष के अंदर ही, यानी किसी एक ही चीज के अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है, तो वो आंतरिक बल कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी एक कारक दूसरे कारक को अंदर ही अंदर प्रभावित करे तो आंतरिक बल होगा। जैसे शरीर के अंदर मांसपेशियों का बल होता है, वो आंतरिक बल कहलाता है। शरीर के अंदर ही एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी को प्रभावित करती है। किसी चीज को उठाती है तो एक मांसपेशी अंदर, दूसरी मांसपेशी बड़ी होगी, पहली मांसपेशी छोटी होगी, तो ये बल लग रहा है अंदर ही मांसपेशियों का, वो आंतरिक बल की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, आंतरिक बल होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो एक मांसपेशी बल की श्रेणी में आता है, उसे अपन मांसपेशी बल भी कहते हैं। दूसरी बात, इसे प्राथमिक बल, यानी बल है उसका प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? तो आंतरिक बल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आंतरिक बल ही रहेगा, तो इसे प्राथमिक बल भी कहते हैं। शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो बड़ी मांसपेशी होती है उनसे जो बल उत्पन्न होता है वो आंतरिक बल कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में बाह्य बल की श्रेणी में क्या आता है? तो बाह्य बल वह कारक होता है जो एक कारक दूसरे कारक से प्रभावित होता है, यानी वह बल या वह तंत्र जिसके अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि बाह्य कारक किसी अन्य कारक को प्रभावित करता है, तो वो बाह्य बल कहलाता है। इसके अंदर क्या आता है? जैसे मान लो अपने शरीर को हवा का वेग रोक रहा है, तो हवा का वेग क्या हो गया? बाह्य बल हो गया। घर्षण बल सरफेस का, वो बाह्य बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, वो भी बाह्य बल हो गया। तो किसी तंत्र विशेष के बाहर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है, यानी अलग अलग कारक एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो बाह्य बल की श्रेणी में आता है। अब बाह्य बल में अपन गुरुत्वाकर्षण बल,
हवा का बल, घर्षण बल ये होते हैं। बाह्य बल क्या कहलाता है? तो बाह्य बल दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बल का मुख्य स्रोत नहीं होता है, यानी ये सहायक स्रोत होता है, दूसरा बल होता है। इन चीज़ों को अपने में यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे पर्यावरणीय बल भी कहते हैं। जो बाह्य बल होता है वो पर्यावरणीय बल, क्योंकि बाह्य कारकों से लग रहा है तो उसे पर्यावरणीय बल भी कहा जाता है। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अभी इसके फैक्ट के बारे में अपन लिखते चलते हैं। आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे इनको बनाते हुए चलना है। आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ दोस्तों आपको, वो फैक्ट ही आपको ज़्यादा इसके अलावा ध्यान नहीं रखना है, आपको इन्हीं फैक्टों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें पहला क्या हुआ, बल किसे कहते हैं? बल का अर्थ देखिए, बल का अर्थ अर्थ देखिए दोस्तों, जब एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो उसे बल कहते हैं। बल कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। जब एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो बल कहलाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो वो बल की श्रेणी में आएगा। अगला इसी में दूसरे तरीके से इसी परिभाषा को देखें तो गति या विराम की अवस्था को परिवर्तित करना, यानी कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको चलाना, और चलती है तो उसको रोकना। तो गति या विराम की अवस्था को परिवर्तित करना ही बल कहलाता है। अगली, गति या विराम की अवस्था को परिवर्तित करना ही बल होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, यानी गति या विराम की अवस्था को परिवर्तित करना ही क्या कहलाएगा दोस्तों? वो बल की श्रेणी में आता है। अभी बल की इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, तो बल का मात्रक क्या होता है? अब बल के मात्रक में देखेंगे अपन। तो बल के मात्रक में 3 प्रणालियों में अपन को सीधा सीधा याद रखना है। लेकिन उससे पहले अगर अपन देखें तो बल किसका गुणनफल होता है? तो बल बराबर बल द्रव्यमान और त्वरण यानी एक्सीलरेशन, त्वरण का गुणनफल होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बल किसका तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं तो फोर्स बराबर द्रव्यमान को अपन मास बोलते हैं मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, त्वरण को अपन एक्सीलरेशन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, यानी ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बल के मात्रक क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे अपने अगला पॉइंट कौन सा आएगा? बल के मात्रक, यानी बल के मात्रक, यानी बल को अपन किस किस में माप सकते हैं? बल के मात्रक। अब देखिए दोस्तों, बल के मात्रक 3 प्रकार से अपने को याद रखने हैं। कोई सी भी प्रणाली पूछ सकते हैं बल को किसके आधार पर मापा जाता है। तो पहला मात्रक होता है वो ब्रिटिश पद्धति से अगर मापते हैं तो उसमें अपन पाउंड के आधार पर मापेंगे। तो बल के मात्रक ब्रिटिश प्रणाली में अपन मापते हैं तो वो किस में मापेंगे? पाउंड में। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, पाउंड में। इसी के साथ में अगर अपन अमेरिकन पद्धति में मापते हैं, अमेरिकन प्रणाली में, तो इसके क्या होगा वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अमेरिकन प्रणाली में अगर माप रहे हैं तो वो न्यूटन कहलाएगा। न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? जैसे अपने बोलते हैं ना बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन, तो वो अमेरिकन प्रणाली में न्यूटन है। अगर बल का मात्रक ब्रिटिश प्रणाली से पूछ ले तो पाउंड होगा, और अगर बल का मात्रक सीजीएस प्रणाली से पूछ ले तो वो फिर यहाँ पे डाइन होगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, डाइन। तो दोस्तों अपने को 3
तीन इसके मात्रक भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड, अमेरिकन प्रणाली में न्यूटन और सीजीएस प्रणाली में डाइन बल का मात्रक होता है। तो बल के मात्रक अपने को पता लग गया, तीन श्रेणी में होता है। इसलिए अपन सीधा ही तो बोलते हैं कि बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन। तो न्यूटन है, लेकिन सीजीएस में पूछे तो डाइन बताना है, ब्रिटिश पूछे तो पाउंड बताना है, अमेरिकन पूछे तो न्यूटन, और डायरेक्ट पूछे बल का मात्रक क्या है तो भी न्यूटन ही बताना है इस आधार पर। तो दोस्तों अपन इस स्लाइड में क्या क्या देख लिया, बल का अर्थ, बल एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है। जब एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं, बल। या गति या विराम की अवस्था को परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो वो भी बल कहलाता है। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, यानी मास फोर्स बराबर मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की श्रेणी में बराबर बल कहलाता है। अब बल के मात्रक क्या होते हैं, तो बल के मात्रक ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड, अमेरिकन प्रणाली में न्यूटन, सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके बारे में आगे देखते हैं अपन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन यहाँ पे बल के प्रकार। दोस्तों बल कितने प्रकार का होता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे बल के प्रकार। अगला पॉइंट आएगा अपन यहाँ पे बल के प्रकार। देखिए दोस्तों यहाँ पे बल दो प्रकार का होता है, आंतरिक बल, बाह्य बल, और प्रकृति के आधार पर भी दो प्रकार का होता है, संरक्षी असंरक्षी बल। तो बल दो प्रकार का होता है, बल दो प्रकार का होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला बल आएगा उसे अपन आंतरिक बल के नाम से जानते हैं, आंतरिक बल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंटरनल फोर्स। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों आंतरिक बल क्या होता है, जब किसी तंत्र विशेष के अंदर, मैंने पहले भी बताया था, किसी तंत्र विशेष के अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो वो आंतरिक बल कहलाता है। जैसे शरीर के अंदर मांसपेशियों का बल होता है, वो आंतरिक बल के अंदर ही आता है। एक ही कारक के अंदर, एक ही तंत्र के सिस्टम के अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो उसे आंतरिक बल कहते हैं। इसे कौन सा बल, इसे मांसपेशीय बल भी कहते हैं। दूसरा इसे प्राथमिक बल भी कहते हैं। ये शरीर की बड़ी मांसपेशियों के द्वारा अंदर बल पैदा किया जाता है, वो आंतरिक बल की श्रेणी में आता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे जब किसी तंत्र विशेष के अंदर, जब किसी तंत्र विशेष के अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो उसे आंतरिक बल कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। देखिए दोस्तों इसे आंतरिक बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मांसपेशी बल, यानी किसी तंत्र विशेष के अंदर एक ही जगह के अंदर उसके अंदर दो कारक प्रभावित करे तो उसे अपन आंतरिक बल कहेंगे। जैसे शरीर एक ही है लेकिन उसके अंदर मांसपेशी अनेक है, वो आपस में बल लगा रही है तो वो क्या कहलाएगी, आंतरिक बल की श्रेणी में आएगी। इसे अपन क्या कहते हैं, आंतरिक बल को ही इसे मांसपेशीय बल भी कहते हैं। इसे मांसपेशीय बल भी कहते हैं क्योंकि मांसपेशियों के द्वारा लग रहा है। इसे प्राथमिक बल भी कहते हैं, इसे प्राथमिक बल भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही आगे ये है शरीर की लंबी मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, आंतरिक बल में जब किसी तंत्र विशेष के अंदर एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करता है तो वो आंतरिक बल कहलाता है।
इसे मांसपेशीय बल भी कहते हैं क्योंकि वो शरीर के अंदर मांसपेशियों का बल कार्य करती है। इसे प्राथमिक बल भी कहते हैं। कौन से बल को? आंतरिक बल। और यह शरीर की लंबी मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न होता है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही उदाहरण के तौर पर देखें तो ये बल कौन सा हो गया? उदाहरण के तौर पर शरीर का मांसपेशीय बल, शरीर के अंदर जो मांसपेशीय बल लगा रही वो आंतरिक बल हो गया। उदाहरण में शरीर का मांसपेशीय बल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शरीर का जो मांसपेशीय बल है अंदर का वो कौन सी श्रेणी में आएगा? आंतरिक बल की श्रेणी में आएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब बल क्या, बल कौन सी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आगे देखिए दोस्तों, बल एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट रहेगा सदिश, एदिश नहीं है, यानी इसकी दिशा और परिणाम फिक्स होते हैं, तो इसलिए सदिश होगी। मतलब जिधर बल लगेगा उधर ही कोई वस्तु जाएगी और जितना बल लगाएंगे उतनी तेज जाएगी। तो परिणाम और दिशा दोनों फिक्स होने वाली, ये सदिश होगी। तो बल एक सदिश राशि है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये बल एक सदिश राशि है। तो दोस्तों यहाँ पे इसे मांसपेशीय बल भी कहते हैं, इसे प्राथमिक बल भी कहते हैं। शरीर की लंबी मांसपेशियों द्वारा जो बल उत्पन्न होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बल का पहला प्रकार अपन ने देख लिया, आंतरिक बल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर मैं इसका दूसरा प्रकार बाह्य बल बता देता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन बल का दूसरा प्रकार, जिसे अपन बोलते हैं बाहरी बल। बाहरी बल, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बाहरी बल क्या होता है? आंतरिक बल तो मैंने बता दिया कि किसी तंत्र विशेष के अंदर ही एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित करेगा, आंतरिक बल। लेकिन अब क्या होगा, किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध बाहरी कारक प्रभावित करता है तो वो बाह्य बल की श्रेणी में आता है। यानी किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध किसी बल का कार्य करना कौन सी श्रेणी में आएगा? बाहरी बल। यानी जैसे मान लिया अपने शरीर के अपन भाग रहे हैं और सामने से हवा तेज चल रही है, तो कौन सा बल लग गया? हवा का बल। तो हवा का बल कैसे हो गया? बाहरी बल हो गया, क्यों? शरीर के ऊपर लग रहा है, बाहर से लग रहा है। अपन दौड़ रहे हैं, नीचे बहुत चिकनी सतह है, चिकनाई है, तो फिर दौड़ने में दिक्कत आ रही है, तो कौन सा बल? घर्षण बल लग रहा है। इसी प्रकार अपन खूब तेज दौड़ रहे हैं, पृथ्वी अपने या अपन ऊपर उछलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नीचे ही आ रही है, तो कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये बाहरी बल हो गए सारी। तो किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध लगने वाले बल क्या कहलाता है? बाहरी बल की श्रेणी में आता है, जैसे हवा का बल, घर्षण बल। ये दूसरी बात, बाहरी बल कौन सी श्रेणी में आता है? तो बाह्य स्रोत, बाह्य बल की श्रेणी में आता है। दूसरी बात इसको ये भी ध्यान रखना है कि इसे पर्यावरणीय बल भी कहते हैं। और ये बल क्या करता है? किसी वस्तु को रोक सकता है, बट उसकी गति को बढ़ा सकता है, या फिर स्थिर भी कर सकता है। इन श्रेणियों को अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बाह्य बल में क्या क्या आएगा? जब किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध, जब किसी तंत्र विशेष के विरुद्ध लगने वाला बल बाह्य बल कहलाता है। बाह्य बल कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे बाह्य बल को अपन इसे पर्यावरणीय बल भी कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे उदाहरण के तौर पर देखें, उदाहरण के तौर पर अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, हवा का बल यानी एयर प्रेशर, गुरुत्वाकर्षण बल। जो ये बल है ये सभी बाह्य बल की श्रेणी में आते हैं, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी के साथ बल का मात्रक अपन ने न्यूटन, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, CGS प्रणाली में डाइन, और ब्रिटिश प्रणाली में अपन ने पाउंड भी देख लिया है, वो भी अपने को ध्यान रखना है।
साथ में बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है जिसका परिणाम और दिशा दोनों फिक्स होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये अपन ने ये भी देख लिए, बल के दो प्रकार देख ली, यानी आंतरिक बाह्य बल। और इसी के साथ में दो बल और होते हैं दोस्तों जो शाश्वत है, गुरुत्वाकर्षण बल, एक चुंबकीय बल, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का बल होता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और उसका भार क्या होता है, उसका जो वस्तु का भार है वही उसका भार कहलाएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में चुंबकीय बल ये आकाशीय बल कहलाता है, जो विभिन्न बादलों के टकराव से चुंबकीय बल की स्थिति पैदा होती है। तो दो बल अपने को मौखिक रूप से याद रखने हैं। इसके अलावा नोट लगा के दो बल और है। पहला वाला आएगा गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा बल आएगा वो विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ये दो बल और होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अपने बल की दो प्रकार देख ली, आंतरिक बल, बाह्य बल। अब देखेंगे बल की प्रकृति के आधार पर बल के प्रकार। तो बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार का होता है, एक संरक्षी बल, एक असंरक्षी बल, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं अपन। चलिए दोस्तों अब देखिए अपन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा आपने। अब मैं आपको बता देते हूँ बल की प्रकृति के आधार पर। ये तो बल के प्रकार थे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब देखेंगे बल की प्रकृति के आधार पर बल के प्रकार, यानी बल की प्रकृति के आधार पर बल के प्रकार कितने प्रकार का होता है, वो अपने को यहाँ पे देखने वाले हैं। और दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को शेयर भी ज़्यादा करते रहे, लाइक और शेयर करने में आपका कमी ना रहे। कंटेंट आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रोवाइड जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे बल की प्रकृति के आधार पर बल के प्रकार। बल की प्रकृति के आधार पर बल के प्रकार। देखिए दोस्तों बल की प्रकृति के आधार पर बल के प्रकार बताए तो दो प्रकार का होता है। पहला बल होता है उसे अपन संरक्षी बल के नाम से जानते हैं, संरक्षी बल। अब देखिए दोस्तों संरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना है तो वो सिर्फ बल के द्वारा पहुंचाएंगे, मार्ग यानी सतह के द्वारा नहीं पहुंचाएंगे। जैसे हैमर थ्रो होता है, हैमर थ्रो को फेंकना, हैमर थ्रो हो गया। साथ में ही डिस्कस हो गई, तस्तरी होती है, एक जगह से दूसरी जगह फेंकेंगे, मार्ग से थोड़ी जाएगी, हवा से जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। जेवलिन फेंकेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल पर कार्य करता है, मार्ग पर नहीं। तो वो कौन सा संरक्षी बल कहलाएगा। उदाहरण का पता लगी गया आपको। देखिए इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब एक वस्तु को दूसरी, जब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल पर निर्भर करता है, मार्ग पर नहीं। मार्ग यानी सरफेस, मार्ग पर नहीं, तो वह संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना परिभाषा में तौर पर। जब एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है लेकिन वो बल से ही जाएगी, मार्ग से नहीं, तो कौन सा बल, संरक्षी बल कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे संरक्षी बल भी दो प्रकार का होता है, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। संरक्षी बल भी दो प्रकार का होता है। संरक्षी बल भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखिए दो प्रकार का संरक्षी बल भी दो प्रकार का कौन कौन सा।
एक होगा संरक्षी बल में दो प्रकार का, एक केंद्राभिसारी और एक केंद्रापसारी, यानी एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। तो एक तो होगा केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी जिसे अपन सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल। केंद्राभिसारी यानी केंद्र की तरफ खींचने वाला बल। किसी वस्तु को अपन गोलाकार मार्ग में जा रहा है लेकिन वो केंद्र की तरफ खींच रहा है कोई बल अपने को, तो केंद्राभिसारी। यानी जब वक्रीय मार्ग पर, जब गोलाकार मार्ग में अपन गति कर रहे हैं तो अपना शरीर को केंद्र की तरफ अंदर की तरफ खींच रहा है कोई, तो कौन सा बल लगेगा, तो वो केंद्राभिसारी बल लगेगा। जैसे अपन ट्रैक पर दौड़ते हैं गोलाई में, जैसे ही दौड़ते दौड़ते गोलाई में आएंगे तो अपन इस साइड में झुक जाएंगे, क्यों, अंदर की तरफ अपने को बल खींचेगा। इसलिए अपन घुमा में, या गाड़ी देख लो, कोई घुमा में गाड़ी आती है तो एक साइड हो जाता है पूरा शरीर, क्यों, कि वो अंदर की तरफ अपना बल लगता है, इस कारण वो गाड़ी अंदर की तरफ झुक रही है। तो केंद्राभिसारी बल इसमें क्या आएगा, जब वक्रीय यानी गोलाकार, जब वक्रीय गति के दौरान शरीर का केंद्र की तरफ या अंदर की तरफ झुकाव होना, ये कौन सा बल हो गया, केंद्राभिसारी। उदाहरण के तौर पर अपन जैसे हैमर थ्रो है, हैमर थ्रो को अपन घुमा रहे हैं, गोला घुमा रहे हैं, तो अपने पहले तो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है अपना शरीर, और जैसे छोड़ेंगे तो शरीर को बाहर की तरफ खींचेगा। तो घुमाने के दौरान कौन सा बल लग रहा है, तो अंदर की तरफ खींच रहा है, तो वो लग रहा है कौन सा, केंद्राभिसारी। तो हैमर थ्रो को घुमाने पर जो बल लग रहा है, घुमाने पर, छोड़ने पर नहीं, घुमाने पर जो बल लग रहा है वो कौन सा, केंद्राभिसारी बल लग रहा है। दूसरा बल आता है इसका, संरक्षी बल का दूसरा प्रकार आ रहा है, वो बल होता है केंद्रापसारी बल। दोस्तों शब्दों में फर्क है, देख लेना, केंद्रापसारी बल या अभिसारी लग रहा है या अपसारी है, केंद्रापसारी जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, जब गोलाकार मार्ग के दौरान अपन गति करते हैं तो एक बल अपने को बाहर की तरफ भी खींचता है, तो उसे अपन क्या करते हैं, केंद्रापसारी बल के नाम से जानते हैं। जब वक्रीय गति के दौरान बाहर की तरफ खींचने वाला बल होता है वो केंद्रापसारी बल के श्रेणी में आता है। जैसे अपन गोले को घुमाते तरफ अंदर को खींच रहा है, वो तो केंद्रापसारी, जैसे ही छोड़ेंगे तो अपना शरीर बाहर की तरफ झुका हुआ मारेगा, तो वो कौन सा बल होगा, केंद्रापसारी बल होगा। तो इसमें लिखेंगे अपन, जब वक्रीय मार्ग के दौरान बाहर की तरफ खींचने वाला बल। उदाहरण अपन ने देख लिया, उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण में वही निकल के आएगा, हैमर थ्रो को छोड़ते वक्त लगने वाला बल, हैमर थ्रो को छोड़ते वक्त लगने वाला बल, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहला बल अपन ने देख लिया, संरक्षी बल। जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो वो बल के द्वारा पहुंचाएंगे, मार्ग पर नहीं, मार्ग के द्वारा नहीं। तो कौन सा बल लगेगा, संरक्षी बल। दो प्रकार का होता है, एक केंद्राभिसारी, दूसरा केंद्रापसारी। यानी केंद्राभिसारी सेंट्रीपिटल, जब किसी वस्तु को वक्रीय मार्ग यानी गोलाकार मार्ग में भेजना है लेकिन वो अंदर की तरफ झुकाव करे तो केंद्राभिसारी, और बाहर की तरफ अपने को खींच ले तो केंद्रापसारी। ये दो प्रकार के इसके बल हो जाते हैं। तो दोस्तों प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी
और दूसरा असंरक्षित। तो संरक्षी बल पढ़ लिया अपन ने, दूसरा बल पढ़ते हैं अपन असंरक्षित। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन बल की प्रकृति के आधार पर बल का दूसरा प्रकार। पहला अपन ने संरक्षी बल देख लिया, अब देखेंगे अपन दूसरा बल जिसे अपन असंरक्षी बल के नाम से जान रहे हैं। असंरक्षी बल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। असंरक्षी बल परिभाषा कौन सी रहेगी दोस्तों? परिभाषा वही रहेगी जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल के साथ मार्ग पर भी अगर निर्भर करे तो वो कौन सा बल? असंरक्षी। संरक्षण तो क्या, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सिर्फ बल के द्वारा ही जाएगी, मार्ग से नहीं जाएगी। लेकिन इसमें बल के साथ में मार्ग का भी फर्क पड़ता है, तो असंरक्षी बल होता है। यानी किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल के साथ साथ मार्ग पर भी निर्भर करता है, तो असंरक्षी बल कहलाता है। जैसे अपन दौड़ के जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे, नीचे से मार्ग दौड़ते हुए मार्ग से तो जा रहे हैं, तो मार्ग से जाएंगे तो कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा। सामने से हवा का बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ये कौन सा प्रभाव हो गया? बाह्य बलों का प्रभाव हो गया, तो इसे अपन असंरक्षी बल भी कहते हैं। यानी जा भी रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो बल से जा रहे हैं, लेकिन उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मार्ग का भी पड़ रहा है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें परिभाषा, जब किसी वस्तु या पिंड, जब किसी वस्तु या पिंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बल के साथ साथ मार्ग, या इसे अपन सतह सरफेस बोलते हैं, मार्ग पर भी निर्भर करता है, तो उसे असंरक्षी बल कहते हैं। यह अपने में ध्यान रखना है दोस्तों। जब किसी वस्तु या पिंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो अगर बल के द्वारा पहुंचाएंगे तो संरक्षी बल, या अगर बल के साथ साथ मार्ग या सतह पर भी निर्भर कर रही है वो वस्तु, उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो असंरक्षी बल कहलाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बल के साथ साथ किस पर? मार्ग पर भी निर्भर करता है, तो वो असंरक्षी बल। अब दोस्तों असंरक्षी बल अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे घर्षण बल, अपन भाग के जा रहे तो घर्षण उसको सतह प्रभावित करेगी। प्रतिरोध बल यानी हवा का बल, दबाव का बल, कैसा भी बल हो सकता है। दूसरा उसको शियर फोर्स हो गया, लुढ़कन बल हो गया, किसी एक वस्तु को टकरा कर दूसरी वस्तु टकरा जाती है, उसमें गति पैदा हो जाती है, वो भी। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो असंरक्षी बल अनेक प्रकार के होते हैं। असंरक्षी बल अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे असंरक्षी बल, पहला बल निकालने के अपन घर्षण बल। जिसे अपन फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल क्या होता है दोस्तों? जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल, जब किसी वस्तु पर सतह के कारण उसकी गति में जो परिवर्तन आता है तो वो घर्षण बल कहलाता है। यानी एक वस्तु पर लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ये अपने में ध्यान रखना है। जैसे अपन दौड़ते हैं तो नीचे क्या चिकनी अगर सतह है तो दिक्कत ज़्यादा आएगी, अगर खुदरी सतह है तो अपने को अच्छा क्या मिलेगा? दौड़ अच्छी लगेगी, उसकी गति अच्छी मिलेगी। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें अपन परिभाषा क्या लिखेंगे घर्षण बल के अंदर सतह द्वारा वस्तु पर लगने वाला
बल। यानी किसी सतह के द्वारा वस्तु पर जो बल लगता है वो क्या, कौन सा बल कहलाता है, वो घर्षण बल कहलाता है। यानी सतह चिकनी है तो दिक्कत आएगी, खुरदरी है तो अच्छी मिलेगी अपने को सरफेस। तो अब घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर अपने को अच्छा घर्षण मिल रहा है तो धनात्मक, और घर्षण के कारण अपनी कार्य में दिक्कत आ रही है तो ऋणात्मक। घर्षण बल दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है, घर्षण के कारण अपने को फायदा मिल रहा है तो क्या होगा, धनात्मक। जैसे मान लो क्रिकेट का खिलाड़ी है तो जो क्या लगी रहती है ग्राउंड में, जो घास लगी होती है उस पर वो फिसल सकता है, इसलिए उसके जूतों में कीलें लगी होती है, कील लगने से वो फिसलेगा नहीं, तो उसको क्या मिल रहा है, घर्षण से फायदा मिल रहा है। दूसरी बात, जैसे मान लो कोई कौन सा गेम है, जैसे बर्फ है, आइस हॉकी है, अगर उस पर अगर खुरदरी है, वो मान लो बर्फ सही चिकनी नहीं है तो उस पर हॉकी खेलने में दिक्कत आएगी, तो वो उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अपने को फायदा देखना चाहिए। धनात्मक, जब घर्षण के कारण जब घर्षण के कारण कार्य में फायदा मिलता है और ऋणात्मक, जब घर्षण कार्य में नुकसान पहुंचाता है। तो पहला बल घर्षण बल। असंरक्षी के अंदर आ रहे हैं दोस्तों, जैसे संरक्षी में दो पढ़े थे, केंद्राभिसारी केंद्रापसारी, ऐसे ही असंरक्षी में पहला घर्षण बल आ गया। अब दूसरा आएगा उसमें वो प्रतिरोध बल आएगा, तीसरा आएगा उसमें तनाव बल, फिर आएगा दबाव बल, फिर आएगा लुढ़कन बल, फिर आएगा घर्षण बल। घर्षण तो अपन ने देख लिया, तो इस प्रकार अपन बलों को देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर अपन आगे के बल। असंरक्षी के अंदर पहला घर्षण, अब आगे के बल इसमें पढ़ते हैं अपन। चलिए दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं अपन। असंरक्षी बल के अंदर दूसरा प्रकार आता है, पहला अपन ने घर्षण बल देख लिया, अब देखेंगे अपन तनाव बल। देखिए दोस्तों, तनाव बल क्या होता है, तनाव का मतलब होता है खींच कर। तनाव यानी खींच कर पैदा करने वाला बल। किसी वस्तु को गति देने के लिए खींच कर पैदा किया जाने वाला बल क्या कहलाता है, तनाव बल। या एक जगह स्थिर होने वाला बल क्या कहलाता है, तनाव बल। जैसे मान लो किसी वस्तु को गति देनी है तो तीरंदाजी में जो उसको फेंकना होता है, तीर को फेंकना होता है आगे तक, टारगेट तक, तो उसको खींच कर पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक जगह ही फिक्स रख के फिर छोड़ रहे हैं, तो तनाव पैदा करके छोड़ रहे हैं अपन उसको। तो ये कौन से बल में आएगा, तनाव बल में। दूसरा, जो वेट लिफ्टिंग होता है, वेट लिफ्टर होता है, बल को वजन को उठाकर एक ही जगह रखता है, तो एक जगह ही तनाव पैदा कर रहा है वो उठाकर, तो वो भी कौन सा बल होगा, तनाव बल। यानी किसी वस्तु को खींचकर गति देने के लिए उसको खींचकर पैदा किया जाने वाला बल तनाव बल की श्रेणी में आता है। तीरंदाजी हो गई, वेट लिफ्टर हो गया। दूसरी बात, ये बल कौन सी श्रेणी में आएगी, तो आइसोमेट्रिक श्रेणी का बल होता है, एक ही जगह तनाव पैदा कर रहे हैं मांसपेशियों में। तो तनाव बल में जब किसी वस्तु को गति देने के लिए खींचकर पैदा करने वाला बल होता है। खींच कर पैदा करने वाला बल होता है वो तनाव बल हो गया। उदाहरण के तौर पर अगर देखें दोस्तों अपन इससे पहले एक लाइन और लिखनी है अपने को। ये है बल यानी तनाव बल, ये बल आइसोमेट्रिक बल होता है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, तीन प्रकार के बल अपन ने
किसके अंदर आते हैं? बलों की प्रकृति के अंदर ही आते हैं। आइसोमेट्रिक एक जगह रोकते हैं, आइसोटोनिक गतिशील बल कहलाता है, और आइसोकाइनेटिक स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार का बल कहलाता है। तो आइसोमेट्रिक प्रकृति यानी एक जगह स्थिर करने वाला बल तनाव पैदा करने वाला बल होता है। उदाहरण के तौर पर देखें दोस्तों, अपन इसमें उदाहरण के लिए अपन इसमें देखते हैं तीरंदाजी, तीरंदाजी तीरंदाजी करना, साथ में ही वेट लिफ्टिंग करना, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग करना, ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये तनाव बल की श्रेणी में आते हैं। अगला बल कौन सा हो गया? असंरक्षित बल के अंदर अगला बल हो गया सी नंबर पे, वो आएगा दोस्तों यहाँ पे तनाव। इसके बाद में दबाव बल, दबाव बल यानी कंप्रेस्ड फोर्स, इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसे कंप्रेस्ड फोर्स, दबाव बल। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? जब किसी वस्तु को गति देने के लिए या रोकने के लिए दबाव का प्रयोग किया जाए तो उसे दबाव बल कहेंगे। जैसे कोई वस्तु आ रही है तो उसको रोकेंगे एक साथ तो दबाव लगा के रोकेंगे, या फिर कोई वस्तु रुक रही है उसको चलाना है तो दबाव देके चलाएंगे, तो वो कंप्रेशन फोर्स हो गया। किसी वस्तु को गति या रोकने के लिए दबाव का प्रयोग किया जाता है, दबाव। जैसे बॉल आ रही है, फुटबॉल की बॉल है, गति से आ रही है तो उसको रोकना है तो पैर को अपन दबाव लगा के रोक लेंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कंप्रेशन फोर्स में क्या लिखेंगे? जब किसी वस्तु को गति या रोकने के लिए दबाव का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे अपन चलती बॉल को पैर से रोकना, चलती बॉल को पैर से रोकना, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में दबाव, इसके अलावा दबाव होता है, जैसे कुश्ती का खिलाड़ी होता है, दूसरे खिलाड़ी के दबाव को खुद रोकता है, अपने पैरों से रोक कर रखता है। तो आगे दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं अपन इसमें, कुश्ती प्लेयर का विरोधी को रोकना, दूसरे खिलाड़ी को अपन पैरों से दबाव लगा के रोकते हैं तो वो विरोधी को रोकना कौन सा? दबाव श्रेणी में आता है दोस्तों। तो अपन ने 3 प्रकार के बल देख लिए हैं। असंरक्षित के अंदर 2 प्रकार के बल होते हैं, एक प्रतिरोध बल और एक लुढ़कन बल, वो भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। चलिए दोस्तों, अब जो चौथा असंरक्षित बल आता है, चौथा प्रकार का, उसे अपन बोलते हैं लुढ़कन बल। लुढ़कन बल यानी शियर फोर्स के नाम से जानते हैं अपन इसे, शियर फोर्स। अब देखिए दोस्तों, लुढ़कन बल क्या होता है? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को गति देने के लिए लुढ़का कर दूसरी वस्तु को लुढ़का कर गति पैदा करते हैं तो वो लुढ़कन बल आता है। यानी किसी वस्तु को गति देने के लिए दूसरी वस्तु को लुढ़का कर गति पैदा करते हैं, लुढ़कन बल की श्रेणी में आएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, लुढ़कन बल यानी शियर फोर्स, जब एक वस्तु को गति देने के लिए दूसरी वस्तु को लुढ़का कर उससे टकराया जाता है तो वो बल कौन सा पैदा होगा? शियर फोर्स। इसमें लिखेंगे जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को लुढ़का कर गति पैदा करना, लुढ़कन बल कहलाता है, उदाहरण के तौर पर देखिए अपन इसे, उदाहरण के तौर पर आएगा कैरम बोर्ड का स्टाइगर।
कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर। कैरम बोर्ड देखा होगा आपने, ऐसे चौकोर सा, उसमें ऐसे मारते हैं अपन उसको, जो कैरम बोर्ड की जो गोटी होती है उसको एक दूसरी गोटी से मारते हैं, फिर जाके वो कोने में गल जाती है। तो कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर होता है वो, इसी का उदाहरण है कौन से, लुडगन बल का। अगला जो बल आता है दोस्तों असंरक्षी बल, वो आएगा प्रतिरोध बल। प्रतिरोध बल, अब देखिए दोस्तों प्रतिरोध बल क्या होता है। जब किसी वस्तु का आंतरिक बल, बाह्य बल, ये सभी मिक्स हो जाते हैं तो वो प्रतिरोध बल होता है। जैसे हवा का बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी। तो प्रतिरोध बल में अपन क्या लिखेंगे, प्रतिरोध बल वस्तु के आकार, वस्तु के आकार सतह, वस्तु के आकार सतह या आंतरिक रूप से लगने वाला बल, आंतरिक रूप से लगने वाला बल प्रतिरोध बल होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आएगा इसमें हवा का बल, घर्षण बल, हवा का बल, घर्षण बल, जल यानी पानी का बल, वायु का, ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो वस्तु के आकार सतह या आंतरिक रूप से लगने वाला बल प्रतिरोध बल होता है। उदाहरण में हवा, घर्षण, जल, जो भी बल लग रहे वो प्रतिरोध आ जाएगा। बाकी इस प्रकार दोस्तों अपन ने बलों के बारे में ये टॉपिक क्लियर कर लिया है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, आंतरिक, बाह्य। लेकिन बल की प्रकृति के आधार पर बल दो प्रकार के, एक संरक्षी, दूसरा असंरक्षी। संरक्षी बल दो प्रकार का, एक केंद्राभिसारी, एक केंद्रापसारी। और असंरक्षी बल जैसे घर्षण बल, प्रतिरोध बल, लुढ़कन बल, दबाव बल, घर्षण बल, ये जो जितने बल हो गए ये असंरक्षी श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ अच्छा से क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आई है, टॉपिक क्लियर समझ में आया है, तो क्लास को जरूर शेयर और लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।